आज के सुबह में आपको दूसरी राजा का किताब 4 अध्याय उसकी 4 से लेकर 6 तक हम पढ़ाई करेंगे। दूसरी राजा 4 अध्याय 4 से लेकर 6 आए। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चले गई और अपने बेटे समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वो तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उड़लते गई, और जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी लिया। उसने उनसे कहा, बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। आमीन। और यहां से आज के जिंदा वचन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां से मेरा बोलने का शीर्षक है, प्रार्थना कभी रुकना चाहिए। प्रार्थना कभी न रुकना चाहिए, मतलब निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। सो नेवर स्टॉप प्रेइंग। कभी भी प्रार्थना रुकना नहीं चाहिए हमारा जिंदगी, मसीह जिंदगी में। जिस दिन प्रार्थना रुक गई उस दिन हमारी आशीष रुक गई। उस दिन हमारा जिंदगी का हर एक खुशियाली खो गई। इसलिए आज हम एलिशा नामक एक प्रभु का दास था और एक विधवा थी। उसका जो पति था, विधवा का पति बहुत अच्छा था, प्रभु का भक्त, डर मानने वाला था। लेकिन क्या हो गया, एक दिन मर गया। मरने के बाद उसके 2 बेटे थे, और लेकिन अभी कुछ नहीं था, लेकिन ऋण लिया था, कर्जा लिए थे किसी से, तो उसको कर्जा नहीं चुका पाए। और उसके बाद कोई उसका मालिक आकर बोलता है, मैं तेरे बेटे को उठा के लेके जाऊंगा। और वो बहुत दुखी थी लेडीज। और उसको क्या किया, एलिशा प्रभु का दास ने बोला, मैं तेरे लिए क्या करूं। वो कहती है कि मेरे घर में तो थोड़ी सी कुपी में तेल के बाय और सिवाय और कुछ भी नहीं है। और प्रभु का दास ने क्या बोला कि ऐसे कर, जा तू अपने कमरे को बंद करना। और परमेश्वर ने, प्रभु का दास कहता है, कमरे को बंद करना मतलब जा अभी तेरा घराना प्रार्थना करना शुरू करे। कमरे को बंद करके कुछ नहीं होता है, पर उसके घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके घर में थोड़ी सी कुप्पी में तेल है। और उसने कहा, जब पड़ोसियों के जितने शक्ति तू बर्तन इकट्ठा कर लेना, और बर्तन इकट्ठा करके अपने घर में लेकर कमरे बंद करना, अपने दोनों बेटे को वहां रखना, और तो परमेश्वर के तेल उड़लते जाना, तेल उड़ल देना। आत्मा में तू प्रार्थना करना शुरू करना। ऐसा बात नहीं है थोड़ी सी कुप्पी में तेल है, कोटा कमरा बंद कर दिया। उन लोगों ने, प्रभु का दास ने जो बात बोला उन्हें करना शुरू कर दिया। और जब उसने करने शुरू कर दी, थोड़ी थोड़ी तेल हर एक बर्तन में डालते थे जाना। जितना वो तेल डालते गई, बर्तन भरते गए, बर्तन भरते गए, बर्तन भरते गए। अब उसके पास बर्तन नहीं रही। बर्तन नहीं रहने के बाद में उसने बोला कि बर्तन तो है ही नहीं अभी मेरे पास, जा पड़ोसी से लेके आ। बोला वो बर्तन, वहां पर भी बर्तन नहीं है, तो बर्तन खत्म हो गई। तो उसकी क्या हो गया, तेल भी रुक गया। जब तक वो यहाँ इसको क्या कह सकते हैं कि देखो, कमरे बंद करके, ये आशीष कैसी आई है, ये आशीष प्रार्थना के जरिए से आई है। कमरे बंद कर दिया उन लोगों ने, अपने बेटे के साथ उन प्रार्थना करने लगे। यहां नहीं लिखा, लेकिन परमेश्वर के दास ने जो चीज दी गई है कि कुछ भी नहीं है, तो उसी चीज से खुदा के दास ने जो बोला था वो मल्टीप्लाई होते गए, वृद्धि होते गया, वृद्धि होते गई। हमारे पास कभी कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा प्रार्थना भी रुक जाता है, और आप उसका बहुत हमारे जीवन में बहुत मुश्किलें आना शुरू करती है। लेकिन बहन भाई बहन, मैं आपको बोलता हूं, मसीह जिंदगी में जब प्रार्थना रुक गई, आपकी आशीष रुक जाना शुरू करेगी। इसके घर में अभी जब बर्तन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब ये कंप्लेन करने में अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तब फिर आशीष रुकना शुरू करी, तेल वहां पर रुक गया। भाई बहन, मसीह जिंदगी में जब हमारी प्रार्थना रुक गई, आप समझो अब आप सुखी होने लगे हैं, और आपकी आशीष अभी जल्दी जल्दी से रुकने वाली है।
और शैतान खुश होने वाली है। शैतान कभी खुश होता है जब मसीह लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, तब शैतान खुश होना शुरू करता है। और आपके जिंदगी में अभी कुछ कुछ बीमारियां निकलना शुरू करेंगे, आपके जिंदगी में कुछ कुछ अच्छा नहीं लगना शुरू करेगा, क्योंकि आपकी प्रार्थना रुकने नहीं। जब तक प्रार्थना करते हैं आपके कुपी में तेल आते रहेगा, आपके जिंदगी में आशीष आते रहेगी, आपके घर में खुशहाली आती रहेगी, सुंदरता आती रहेगी। लेकिन जिस दिन आपकी प्रार्थना रुक गई, उस दिन हमारे जीवन में सूखा सूखा होना शुरू करेगा, तेल भी रुक जाता है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं भाई बहन, यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बोला विश्वासी लोगों को तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहना, ऐसे नहीं बोला। हर समय बाइबल में देखो, बाइबल लूका की किताब में खोलोगे आप, वहां लूका की किताब 21 का 36 आयत में प्रभु ने बोला है कि तुम प्रार्थना में लगे रहना, परमेश्वर के वचन में लगे रहना। प्रभु ने बोला प्रार्थना करना ना छोड़ना, प्रभु के वचन में लिखा। इसलिए कुलोसी का किताब उसकी 4 अध्याय का 2 आयत में भी लिखा हुआ कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो। बहुत सारे मैं आयत बता देना सकता हूं, लेकिन मेरा बोलने का मतलब क्या है कि भाई बहन, आज बहुत सारे लोग इस चर्च में जाकर छुटकारा पाएंगे, इस चर्च में जाकर छुटकारा पाएंगे। और एक भविष्यवाणी के आज तो दुनिया में एक ने बोला यहाँ पर भविष्यवाणी होता है, वो भविष्यवाणी हो रहा है, वो पास्टर भविष्यवाणी कर देगा, ओ हमारे भविष्य बन जाती है। भाई बहन, आप भविष्य बनाने के लिए आपको भविष्यवाणी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, तब आपकी बंधन टूटेगी। भविष्यवाणी से बीमारियां बंधने, पाप की बंधन नहीं टूटती है, प्रार्थना के जरिए से हमारे पाप के बंधन भी टूटता है। हम कितने जकड़े हुए, वो बंधन टूट जाती है। इसलिए आज आपको और मुझे इस विधवा की तरह कुछ भी नहीं है इसके देने के लिए, कर्जदार आ रहा है लेने के लिए, उसके बेटे लेके जाना था, और प्रभु के दास ने बोला जा कमरे बंद कर। हम तो हमारे घर में जब कुछ कमी हो जाते हम तो टंडोरा पीटने लगते हैं। नहीं जी, चर्च में भी किया, दुआ भी कराया, वहां जाते भी रहे, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन प्रभु के दास ने क्या बोला, कमरे बंद कर, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जा तेरे बेटे को बैठा तेरे साथ में, खुदा के साथ में लगे रह, जितना भी तेरे कुपी में तेल है यदि है बर्तन में उड़लते जा। ये मतलब ये साइन क्या है, मतलब प्रार्थना में बने रहो, जितने प्रेयर करोगे उतनी तेल गिरते रहा, लेकिन बर्तन भी नहीं हुआ, सब कुछ रुक गए, खत्म होगी, तो वहां पर फिर तेल भी रुक गया। कहने का मतलब है कि भाई बहन, आपको और मुझे आज प्रार्थना को रुकना नहीं चाहिए, मसीह जिंदगी में निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। ये परमेश्वर के वचन में आज हम सीखते। जब इस स्त्री ने प्रार्थना सब कुछ की तो उसके बाद तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त से पूछा, प्रभु के दास से पूछी, अभी मैं क्या करूं? उसने बोला जा ये तेल को लेके जा और जाकर बेच और अपने कर्जे को मुका, अपने कर्ज जितने हैं वो मुका। जब उसने वैसे किया और परमेश्वर ने उसके पैसे बच गए, और वो कहती है कि तू और तेरा घराना निर्वाह करना, इसी से खर्च चला लेना। परमेश्वर के दास ने बता दिया। कहने का मतलब है प्रभु के दास ने कुछ नहीं बोला, मैं आ गया तेरे घर में, मैं दुआ कर दूंगा हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं बोला, तू कमरे बंद कर और अपने बच्चे के साथ बैठ प्रार्थना में। ये बातें सिखाया है भाई ने। इसलिए आप लोग अभी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं प्रार्थना में। ये मतलब है कि आपके जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत काम करना शुरू करेगा। लेकिन जिस दिन रुक जाएंगे, हम कभी कभी रुक जाते हैं, थक जाते हैं, हम पर्व करते हैं, तो हम फिर हमारा प्रार्थना रुक जाता है और जीवन हमारी फिर सुखी होने लगती है। हम सोचते हैं कि आज तो कुछ नहीं हो रहा है, आज तो कुछ नहीं, लेकिन शैतान खुश हो रहा है। शैतान कभी भी आपको लड़ाई झगड़ा में फंसाएगा, टेंशन में फंसाएगा, झगड़े में फंसाएगा, चिंता में फंसाएगा, किसी न किसी की अभी उसकी हथियार शुरू होना शुरू करेगी, बीमारी में फंसाएगा। भाई बहन, आप मेरी बात यकीन नहीं कर रहे हो, लेकिन मैंने बहुत परिवार ऐसा देखा। और मैं कल किसी के घर में था तो उसमें बोला मेरा प्रार्थना कमी हो रहा है, प्रार्थना कमी हो रहा है, मतलब बीमारी शुरू होगी उसके जीवन में। 4 महीने 2 महीने 3 महीने से बीमारी शुरू हुई है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, जितने हमारे जीवन में प्रार्थना बढ़ेगा उतना ही तेल बरसाते रहेगा। तेल का मतलब अभिषेक आते रहेगी आप में, आपको चंगाई करने की, आपको छुटकारा पाने की, आपके हर एक बंधनों को तोड़ने की अभिषेक आती रहेगी, परमेश्वर की अभिषेक आती रहेगी। लेकिन जिस दिन हमारी प्रार्थना रुक गई, अभिषेक भी टूट गई।
हम सूखा पड़ जाएंगे। इसलिए निरंतर अपनी प्रार्थना को जारी रखें। एक विधवा थी, आपको सबको मालूम है, उसके काम नहीं बन रहे थे, उसका न्याय नहीं चुकाई रही थी, तो वो क्या कर रही है, हर समय वकील के पास में जाती रही, हर समय वकील के पास में जाकर उसकी नाक में दम कर दिया उसने। मतलब उसका जब तक न्याय नहीं हुआ तब तक वो लगे रही और उसकी जिंदगी में उसने न्याय चुका दिया। हम देखते हैं बाइबल में निरंतर लगे रही, निरंतर लगे रही। हमें हमारी आशीष मिले ना मिले, हमें कुछ फायदा हो ना हो, लेकिन खुदा ने जो हुक्म दिया गया निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ना रुको, खुदा के वचन में बताया गया। तो हमें लगे रहना है। हमारे जिंदगी में कष्ट आते रहे, बीमारी आते रहे, हम थक भी जाए, लेकिन हमारे घर में भी हो, अपने जीवन में भी हो, उठे उठे जागृति प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन में ये यीशु ने बोला है। और आज जितने भी परिवार देखे, जिन लोगों के घरों में प्रार्थना नहीं है, काम को ज्यादा महत्वपूर्ण दे अपने जीवन में, कहीं ना कहीं आत्मा में वो लोग सूखा होने का जल्दी चांसेस होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। प्रार्थना हमारा रुकना नहीं चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा, रोमियो का किताब 12:12 में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम आनंद में आनंद करते रहो और कष्ट में स्थिर रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु के वचन में लिखा, जहां भी ये बाइबल के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशन तक पढ़ोगे, हर समय में खुदा के दास लोगों को, हर एक लोगों को बोलता रहा, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना अपने बच्चों को भी सिखाना ये बातें। कल आपके बच्चे परीक्षा में ना पढ़े, कल आपके बच्चे मुश्किल में ना पड़े, क्योंकि ये बातें आप तो आए हैं, तो आप अभी दुआ, लेकिन लोगों को सिखाते रहो, जागृति करते रहो, नहीं तो आप अब लूज करेंगे, आपकी खुशियां लूज हो जाएगी, आपकी अभी काम बनेगा जैसा लगता है, काम भटक जाता है, अभी सही जैसा लगता है, थोड़ी देर में काम खराब हो जाता है। ये कैसी होती है? शैतान खुश हो जाता है हमारे प्रार्थना नहीं करने से। इसलिए हमें आज उस जरूरत है कि हम प्रार्थना में कले रहे, प्रभु लगे रहे, और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। इसलिए जैसा आपको कोई बोलना पड़ता है सुबह सुबह आईना देखो, कोई नहीं बोलना पड़ेगा, आईना में जाओ बोल के सुबह बोलना पड़ता है, कोई किसी को बोलना नहीं पड़ता है। आप कहीं भी जाना है, तैयार होना है, काम में जाना है, एक बार आईना तो जरूर देखेंगे। कोई बोलेगा बहन तू तो अच्छी नहीं है, बोलेगा तो तभी जाकर आप आईना देखते हैं। मैं बोलूंगा कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम तभी घर में जाकर आईना देखोगे? नहीं, कोई बोलना नहीं पड़ता है आपको आईना देखने के लिए। मैं भी सुबह तैयार हो गया, एक बार तो आईना देख के आया ना। हर एक लोग हर एक दिन सुबह हर एक दिन आईना देखता है, कहीं निकलते हुए या काम में निकलते हुए। कैसा लग रहा? कोई बोलता है आपको? ये आपकी आदत हो गई है, आपकी आदत हो गई है सुबह उठते हुए एक बार ऐसे देखकर चलने के लिए आदत हो। हमारी प्रार्थना का जीवन भी ऐसी आदत होना चाहिए। कोई नहीं बोलना चाहिए आपको, ए भाई उठ प्रार्थना में चलो, ए भाई बहन उठ तुम प्रार्थना में चलो, कोई नहीं बोलना चाहिए आपको। आपकी जैसे सुबह उठते कहीं जाते समय आप आईना हर समय देखते, हर दिन देखते हैं आप, तो कोई बोलता है आपको, पति बोलता है तू आईना देख, तू अच्छी नहीं है, बोलता है पत्नी को, बोलता है तू पति तू क्या है, तेरे को ऐसा अच्छा तू आईना देख, बोलेगा? नहीं बोलता। अपने खुद जाते हो, आप अपने आईना के पास जाते हो, देखते हो कि मैं कैसा। कोई बोलता है आपको? नहीं बोलता है कोई भी, पर भी आप खुद जाते हो, आप खुद जाते हो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको देखना है। ऐसे ही आप भी अपने खुदा के पास में अपने चेहरे को दिखाने के लिए आप खूब मन से आओ। कोई बोल जबरदस्ती करके, कोई ने डांट दिया या किसी ने तुम्हें तुम नहीं आएगा तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा बोलकर तुम्हें आना, तो ये फायदा नहीं है। लेकिन तुम्हारी आदत बन जाए, अच्छा हो तो आप आकर खुद के खुदा के चरणों में बैठकर, खुदा मैं तेरे पास आया, बोलोगे, तुम धन्य होगे, आशीषित होगे। ये परमेश्वर के वचन है, ये परमेश्वर के वचन ऐसा बोलता है। कोई जबरदस्ती बोल के तुम्हें डांटे या कुछ करे, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी आदत बनाओ। जैसे सुबह देखते समय एक आईना देखने का आदत होती है, उसी रीति से अपनी प्रार्थना का जीवन को भी एक प्रार्थना करने का आदत अपने जीवन में शुरुआत करिए। कोई नहीं बोले आपको, आप खुद उठने पड़ेगा, आप खुद अपना करें। आप किसी को जबरदस्ती बदल नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर अपने आप आपको प्रेरित करता है। हम सब लोग उठ के आए, कोई किसी ने बोला आपको सुबह हो गया 5 बज गया, अभी हमें प्रभु के पास जाना है, आप उठ के आए,
तो ये परमेश्वर की आदत बनाएंगे तो आपकी प्रार्थना कभी नहीं रुकेंगे। आप हमेशा उस विधवा की तरह उस आशीष को प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन से आप प्रभु सबको आशीष दे।